तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, रात के ठीक 10 बज रहे थे। आसमान में बिजली की कड़कड़ाहट चारों तरफ से गूंज रही थी। आंधी तूफान ने मेरे ऑटो को घेर रखा था। मुझे कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उस रात में बड़ी हिम्मत थामे उसी हाईवे से गुजर रहा था कि तभी अचानक उस हाईवे के बगल से एक आदमी भागता हुआ मेरी ऑटो की ओर आया। वो आदमी बहुत ही घबराया हुआ और थोड़ी जख्मी हालत में था। वो आदमी मुझे ऑटो रोकने का बार बार इशारा कर रहा था। मैंने अपनी ऑटो को सड़क के किनारे रोक दिया और उस आदमी को मैंने ऑटो में बैठने का इशारा किया। मेरे इशारा पाते ही वो आदमी हड़बड़ाहट में आकर मेरे ऑटो की पिछली सीट पर बैठ गया और मुझसे घबराई हुई आवाज़ में कहने लगा, भाई साहब बचा लीजिए, वो नहीं छोड़ेगी मुझे, वो मार देगी। मैंने थोड़ी हैरानी से उस आदमी की ओर देखते हुए बोला, कौन मार देगी, क्या हुआ और तुम इतने घबराए हो क्यों हो? मेरी बात पर उस आदमी ने कहा, वो भाई साहब, मैं अपनी बीवी बच्चों के साथ घर लौट रहा था कि तभी वो मेरे सामने आ गई और मेरी कार पलटी हो गई। जल्दी से ऑटो को पीछे घुमाइए ना, वरना वो मेरी बीवी बच्चों को छोड़ेगी नहीं। घबराहट में वो आदमी ना जाने क्या क्या मुझसे बड़बड़ाए जा रहा था। मैंने उस आदमी की बात सुनकर उसी आंधी तूफान में मैंने ऑटो पीछे की ओर घुमा ली और थोड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगा। मैंने उस आदमी से पूछा, कहाँ पर चलना है? मेरी बात पर उस आदमी ने मुझसे आगे से बाएं मोड़ने को कहा। मैंने ऑटो चलाते हुए कहा, लेकिन वहाँ तो कोई नहीं जाता है, वो तो पुरानी खंडर है। मेरी बात पर उस आदमी ने मुझसे कहा, उसी खंडर के पास मेरी कार पलटी है। कि तभी मेरे मोबाइल की रिंग बजी। मैंने फ़ोन उठाया तो सामने से मेरी बीवी की आवाज़ आई, अरे जल्दी से घर लौट आइए ना जाने क्यों मेरा जी घबरा रहा है। तभी मैंने कहा, हाँ बाबा ठीक है, अभी थोड़ी देर में आता हूँ मैं। इतना बोलकर मैंने फ़ोन रख दिया कि तभी ऑटो चलाते मेरी नज़र सामने एक बोर्ड पर पड़ी, जिसे देखते मेरा शरीर सुन्न पड़ गया। तो दोस्तों, उस रात मेरे साथ क्या हुआ और क्या है ये खौफनाक डरावनी कहानी, तो चलिए बढ़ते हैं आज की एक और दिल दहला देने वाली कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम अनिल है और मैं मुंबई में अपनी बीवी और अपने एक छोटे बच्चे के साथ रहता हूँ। ज़्यादा पढ़ा लिखा ना होने के कारण मैं अपना परिवार पालने के लिए ऑटो चलाता हूँ और मुझे मुंबई आए काफ़ी वक्त हो गया है। लेकिन पिछले साल घटी उस रात की घटना ने मुझे झंझोर कर रख दिया। दरअसल मैंने लव मैरिज की है और मेरी पत्नी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की रहने वाली है। इस वजह से रात के 9 बजे से पहले ही मैं किसी भी हाल में अपने रूम पर आ जाया करता था। समय के साथ मुझे ऑटो चलाते हुए कुछ ऐसी जगह के बारे में भी पता लगा जहां पर लोग भूत प्रेत आदि होने का दावा करते हैं, लेकिन मैं इन सभी बातों को उतना मानता नहीं था। एक रात मैं अपने कुछ पैसेंजर को लेकर उनके स्थान पर छोड़ने जा रहा था कि शाम के तकरीबन 7 बज रहे थे। ऑटो के पिछली सीट पर बैठे कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। सुना है NH-66 से रात के वक्त कोई जाना उचित नहीं समझता, क्योंकि उस हाईवे पर आए दिन एक्सीडेंट होते ही रहते हैं और इसके पीछे की घटनाओं को कुछ लोग भूतिया बताते हैं। कुछ देर तक उन लोगों की बातें सुनने के बाद मैंने एकदम से उन लोगों से कहा, क्या बात कर रहे हैं आप? मैं एक ऑटो ड्राइवर हूँ, मैं आए दिन उसी हाईवे से अपने पैसेंजर को छोड़ने आता हूँ, लेकिन मैंने तो आज तक उस हाईवे पर ऐसा कुछ नहीं देखा जो मुझे भूतिया जान पड़े। लेकिन हाँ, उस हाईवे किनारे एक पुरानी खंडर मौजूद जरूर है। मेरी बात का जवाब देते हुए पिछली सीट पर बैठे एक शख्स ने मुझसे कहा, मैं तो आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, अगर हो सके तो रात में इस हाईवे से आना बंद कर दीजिए, कब क्या हो जाए किसी को भी नहीं मालूम। इस पर मैंने उस आदमी की बात पर कोई जवाब नहीं दिया। मैं शांतिपूर्वक अपनी ऑटो चला रहा था। मैं उन पैसेंजर को उनके स्थान पर छोड़कर अपने रूम पर उसी हाईवे से होकर वापस लौट रहा था, जिसके बारे में वो लोग कुछ क्षण पहले ही चर्चा कर रहे थे। इस दौरान रात के लगभग 8 बज रहे थे कि तभी एक औरत मुझे सड़क के किनारे ऑटो रोकने का इशारा करती हुई दिखी। दूर से मुझे उस औरत का चेहरा तो दिखाई नहीं पड़ रहा था, लेकिन ये साफ प्रतीत हो रहा था कि कोई औरत मुझे ऑटो रोकने का इशारा कर रही है। मैंने अपने ऑटो को उस औरत के थोड़े करीब जाकर रोक दिया और जैसे ही मेरी नज़र उस औरत पर पड़ी तो मैं उस औरत को एकटक निहारता ही रह गया। दरअसल मैंने देखा कि एक पतली सी औरत जिसके खुले बाल घुटनों तक आ रहे थे। मैं उस औरत को एकटक निहारे जा रहा था कि तभी उस औरत ने मुझे टोकते हुए कहा, अरे सुनिए, मुझे यहीं के ताज होटल में जाना है, क्या आप मुझे वहाँ छोड़ देंगे? लेकिन मैं तो अभी भी उसी औरत को एकटक होकर निहारे ही जा रहा था कि तभी उस औरत ने मेरे कंधे पर एकदम से हाथ रखा। तो मैंने हड़बड़ाते हुए कहा, ताज होटल जाना है ना आपको, बैठिए।
मेरे इतना कहते ही वो औरत एकदम से मेरे ऑटो की पिछली सीट पर बैठ गई और मैंने अपनी ऑटो को वापस से NH66 की ओर घुमा लिया, क्योंकि उसी हाईवे से कुछ ही किलोमीटर पर वो ताज होटल मौजूद था। मैं ऑटो चलाते हुए भी उसी औरत की ओर देखे जा रहा था। एक तरह से कहा जाए तो मैं उस औरत की सुंदरता को देख वशीभूत हो गया था कि तभी एकदम से हवाओं ने अपना रुख बदल लिया और देखते ही देखते तेज आंधी तूफान आने लगे। अगस्त का महीना चल रहा था, जिस दौरान आंधी तूफान अथवा बारिश का आना एक आम बात है। मैंने उस औरत से थोड़ी बातचीत करने की भी कोशिश की और मैंने उस औरत को कहा, इतनी रात को आप अकेले उस पुराने खंडर के पास क्या कर रही थी? क्या आपको डर नहीं लगता? मेरी बात का जवाब देते उस औरत ने एक अजीब तरह की मुस्कान भरते हुए मुझसे बोला, डर किस बात का? मुझे किसी से डरने की जरूरत है? इतना कहते ही वो औरत एकदम से चुप हो गई और एक तरह की मुस्कान भरते हुए मुझे वो औरत एकटक होकर घूरने लगी। मैंने उस औरत का ध्यान भटकाने के लिए कहा, लगता है आज बारिश होने वाली है। मेरी बात का उस औरत ने कोई जवाब ही नहीं दिया और कुछ ही देर में हम ताज होटल के करीब पहुंच गए। उस औरत ने मुझसे उस ताज होटल से पहले ही ऑटो रोकने को बोला। मैंने तुरंत ही ऑटो को वहीं सड़क के किनारे रोक दिया और वो औरत मुझे किराया देकर वहां से निकलने लगी कि तभी मेरी नज़र उस सड़क के किनारे एक छोटे से चाय की दुकान पर पड़ी, जहां पर कुछ लोग चाय पीते हुए मुझे बड़े अजीब तरह से देख रहे थे और आपस में कुछ बातें भी कर रहे थे। मैंने थोड़ी अचरज से उनकी ओर देखा कि तभी उस औरत ने मुझे किराए के पैसे थमाकर उस होटल की ओर चली गई। देखते ही देखते चल रही आंधियों में बारिश की कुछ बूंदें भी गिरने लगी थी। ऑटो को वहीं रोककर उस चाय की टपरी पर चाय पीने चला गया। मैंने एक चाय लेते हुए दुकान पर मौजूद उन लोगों से पूछा, आप लोग मुझे इतना आश्चर्य से क्यों देख रहे थे? मेरी बात का जवाब देते हुए एक आदमी ने मुझसे कहा, आप अकेले उस हाईवे के किनारे ऑटो रोककर किससे बात कर रहे थे? उस आदमी की बात सुनकर मैं तो सन्नी रह गया। मैंने थोड़ी हैरानी से उस आदमी को जवाब देते हुए कहा, क्या बात कर रहे हैं आप भी? एक औरत बैठी तो थी मेरे ऑटो में, उसी औरत को तो यहाँ पर छोड़ने आया था। तभी मेरी बात पर वो सभी लोग ठाके लगाकर हंसने लगे और उन्हीं में से एक आदमी ने मुझसे कहा, आज एक और इंसान उस छलावे का शिकार होगा जैसे हम हुए थे। उस आदमी की बात सुनकर मेरा दिमाग ही सुन्न पड़ गया और मैंने एकदम से कहा, छलावा? ये छलावा क्या होता है और आप लोग कैसे उसके शिकार हो गए? आप तो जीवित हैं। मेरी बात सुनकर एक बार फिर वो लोग ठाके लगाकर हंसने लगे थे और एकदम से उन्होंने मुझसे कहा, समय रहते लौट जाओ वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। उन लोगों की बात सुनकर मैं इतना घबरा गया कि बिना कुछ जवाब दिए ही मैं तुरंत ही भागकर अपने ऑटो में आकर बैठ गया और इधर आंधी तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी मैंने झट से ऑटो स्टार्ट किया और अभी आगे निकल ही रहा था कि मेरी नज़र मेरे ऑटो के साइड मिरर पर पड़ी, जिसे देखते मेरे प्राण हलक तक आ गए। दरअसल मैंने देखा कि वो चाय की दुकान पूरी तरह से टूटी हुई थी और ऐसा दिखाई पड़ रहा था कि वर्षों से उस दुकान को किसी ने खोला ही ना हो, जिसे देखते मैंने डर के मारे अपने ऑटो की रफ्तार बढ़ा ली और मन ही मन में सोचने लगा कि किसी तरह से मैं एक बार अपने रूम पर पहुंच जाऊं। उस दौरान रात के ठीक 10 बज रहे थे। आसमान में बिजली की कड़कड़ाहट चारों तरफ से गूंज रही थी। आंधी तूफान ने मेरे ऑटो को इस कदर से घेर रखा था कि मुझे कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था कि तभी अचानक उस हाईवे के बगल से एक आदमी भागते हुए मेरे ऑटो की ओर आया, जिसे देखकर मेरी जान में जान आई। अब मैं अकेला नहीं हूँ। वो आदमी बहुत ही घबराया हुआ था और थोड़ी जख्मी हालत में था। वो आदमी मुझे ऑटो रोकने का बार बार इशारा करने लगा। मैंने अपनी ऑटो को सड़क के किनारे रोक दिया और उस आदमी को मैंने ऑटो में बैठने का इशारा किया। वो आदमी मेरा इशारा पाते ही घबराते मेरे ऑटो की पिछली सीट पर आकर बैठ गया और मुझसे घबराई हुई आवाज़ में कहने लगा, भाई साहब बचा लीजिए, वो नहीं छोड़ेगी, मार देगी वो। मैंने थोड़ी हैरानी से उस आदमी की ओर देखते बोला, कौन मार देगी? क्या हुआ और तुम इतने घबराए क्यों हो? मेरी बात पर उस आदमी ने कहा, वो क्या है, मैं अपनी कार से अपनी बीवी बच्चों के साथ घर लौट रहा था कि तभी वो हमारे सामने आ गई और गाड़ी पलट गई। जल्दी से ऑटो घुमाइए, वो मार देगी मेरी बीवी बच्चों को। घबराहट में वो आदमी ना जाने मुझसे क्या क्या बड़बड़ाया जा रहा था। मैंने उस आदमी की बात सुनकर उसी आंधी तूफान में मैंने ऑटो की रफ्तार थोड़ी तेज कर ली और आगे की तरफ बढ़ने लगा। मैंने उस आदमी से पूछा, बताओ कहाँ चलना है? मेरी बात पर उस आदमी ने मुझसे कहा, आगे से बाएं मोड़ लेना। मैंने ऑटो चलाते बोला, लेकिन वहाँ तो कोई नहीं जाता, वहाँ तो सिर्फ पुराने खंडर हैं।
मेरी बात पर उस आदमी ने मुझसे बोला, उसी खंडर के पास मेरी पत्नी और बच्चे हैं और वहीं पर मेरी गाड़ी पलटी हुई है। वो आदमी मुझसे इतना कह ही रहा था कि तभी मेरे मोबाइल फ़ोन की रिंग बज उठी। जब मैंने फ़ोन उठाया तो सामने से मेरी बीवी की आवाज़ आई, जल्दी घर लौट आइए ना जाने क्यों मेरा जी घबरा रहा है। तभी मैंने कहा, हाँ हाँ बाबा ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। इतना बोलकर मैंने फ़ोन रख दिया कि तभी ऑटो चलाते मेरी नज़र सामने एक बोर्ड पर पड़ी, जिसे देखते मेरा शरीर सुन्न पड़ गया। दरअसल मैंने देखा कि सामने खड़े पोल पर उसी आदमी के सहित एक औरत और एक छोटे बच्चे की तस्वीर लगी हुई थी और साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ था, ब्रेक फेल होने के कारण हुई एक्सीडेंट में मंत्री जी के बड़े बेटे सहित उनकी पत्नी और बेटे की मृत्यु, श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि। उस बोर्ड को पढ़ते ही मैं बुरी तरह से डर से कांप उठा और मैंने एक झटके से पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था। मैंने घबराहट में अपने ऑटो की स्पीड बढ़ा ली और बड़ी तेजी से मैं उस हाईवे से आगे बढ़ने लगा। दोस्तों, एक साथ मेरे दिमाग में कई सवाल चल रहे थे। डर के मारे मेरा पूरा शरीर कांप रहा था कि तभी एकदम से मुझे पीछे से आवाज़ आई। डर गए क्या? उस आवाज़ को सुनते मैंने कांपती आवाज़ में कहा, कौन है यहाँ पर? मेरे इतना कहते एक अजीब सी ठंडी हवा मेरे बदन को छूते हुए एकदम से गुजरी। मैं अब NH हाईवे 66 से बस निकलने वाला था कि तभी एकदम से वही औरत जिसे कुछ देर पहले मैंने अपनी ऑटो से उस ताज होटल के पास छोड़ा था, वो औरत एक घायल आदमी और अपने गोद में एक बच्चा लिए घायल अवस्था में मुझे ऑटो रोकने का इशारा करते हुए दिखी। इतना भयानक मंजर देखकर मैं पूरी तरह से कांप उठा और घबराहट में मैंने अपने ऑटो से अपना नियंत्रण खो दिया और चल रही आंधी तूफान में मेरी ऑटो हाईवे के किनारे एक पेड़ से ज़ोर से जा टकराई और देखते ही देखते मेरे आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा कि इसी बीच मुझे एक सिरहन पैदा कर देने वाली आवाज़ सुनाई दी, तू अच्छा इंसान है, जा जी ले अपनी ज़िंदगी। उस आवाज़ को सुनते ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और फिर अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप को उसी हाईवे पर ऑटो में लेटा पाया और कुछ लोग मुझे घेरे खड़े थे। उनमें से मुझे एक आदमी की आवाज़ सुनाई दी, ज़्यादा चढ़ गई थी क्या जो हाईवे पर ही सो गया? मैं एकदम से उठा और अपने आप को और अपने ऑटो को बड़े ध्यान से देखने लगा तो मैं न पाया कि मुझे ना तो कोई खरोंच आई थी और ना ही मेरे ऑटो को। मैंने अपना ऑटो स्टार्ट किया और फिर घर लौट आया। मैं असमंजस में पड़ गया कि आखिर कल रात मेरे साथ जो हुआ वो सब सच था या छलावा। दोस्तों, उस घटना के बाद से मैं दोबारा NH 66 हाईवे की ओर रात में कभी नहीं गया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।